हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाई स्कूल गणित का प्रतिदिन एक एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है। उसे आप लोग अच्छे पूर्वक देखें, नोट्स बनाते चलें। यह वे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूं जो 2024 के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिदिन नोट्स बनाएं, लग जाएं और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। जो आपका सपना है 90+ ज़रूर पूरा होगा। इसके साथ ही साथ देखिए, ठंड तो बढ़ रही है, आपको पता है, लेकिन याद रखिएगा कि स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए पढ़ाई पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है। यही आप 45 दिन का जो आपका अनमोल समय बचा है, अगर आप लोगों ने ठान लिया कि नहीं मुझे पढ़ना है, 90+ लाना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, ये ध्यान रहे। और यही आप लोग अगर 45 दिन गंवा दिए तो फिर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो क्यों ना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, मन से पढ़ाई करें। चलें देखते हैं कि 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कह रहा कि 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा बराबर sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर। ये सिद्ध करना है। क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे LHS, बायां पक्ष। ठीक है, बाएं पक्ष में क्या है? 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा। यही है ना क्वेश्चन, यही है। 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा। अच्छे से समझे, बिल्कुल एकाग्र होकर के यहां समझने का प्रयास करें। यह नहीं कि बैठे रहे यहां और दिमाग कहीं और चल रहा हो। ऐसी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, है कि नहीं। एकदम पूरा ध्यान यहां आप लगाएंगे तो सवाल निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा है, हमको सिद्ध करके लाना है sec थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर। तो देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले, जैसे 1 - cos थीटा अपान 1 + cos थीटा या 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, और ऐसे करके सिद्ध करने की बात कही जाए तो याद रखना, थोड़ा परिमेयकरण कर लेना। क्या करना? परिमेयकरण। तो यहां मैं परिमेयकरण करता हूं। परिमेयकरण कैसे होता है ध्यान दो। यहां गुणे कर देना। जो नीचे वाला मान होता है, नीचे अगर प्लस है ना, केवल चिन्ह बदल जाता है। परिमेयकरण करने में क्या होता है? चिन्ह बदल जाता है। यहां प्लस है ना बाबू, तो क्या हो जाएगा? माइनस, यानी ऊपर हो जाएगा 1 - क्या है? sin थीटा। आज जितना आप ऊपर गुणा करोगे बाबू, उतना ही आपको नीचे गुणा कर देना है। यही होता है परिमेयकरण। देखिए क्वेश्चन यही है, 1 - sin थीटा अपान 1 + sin थीटा। LHS मैंने लिया, मैंने बायां पक्ष लेकर हल कर रहा हूं, दायां पक्ष लाना है। तो जब इसको मैंने नोट कर लिया, परिमेयकरण करना। परिमेयकरण आपको बताया गया अभी कि गुणा कर देना और नीचे वाला जो भी चिन्ह रहेगा उसको बदल देना। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रहता तो प्लस। एक चीज समझो, अगर इसी सवाल में यहाँ प्लस हो जाता और यहाँ माइनस हो जाता, ठीक है, तो परिमेयकरण करते तो क्या हो जाता? यहाँ माइनस है तो क्या हो जाता? प्लस, और यहाँ भी प्लस। मेरी बात समझे कि नहीं? समझ में आया? तो चलें फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है? प्लस है। तो परिमेयकरण क्या हो जाएगा? माइनस और माइनस। बताओ बाबू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है बाबू, तो चलें अब एक काम करो, 1 - sin थीटा 1 - sin थीटा बिल्कुल सेम ऊपर का मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो आप इसे एक बार लिखें कि 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब कि 1 - sin थीटा कितनी बार है? 2 बार। देखो, एक और एक, 2। और यहां देखो लिखा 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा। एक चीज यहां समझने का प्रयास करो, एक सूत्र होता है बाबू। क्या होता है? अगर कहीं a + b एक ब्रैकेट में रहे, दूसरे ब्रैकेट में a - b रहे, अगर किसी प्रश्न में a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b रहे, तो सूत्र जानते हो क्या हो जाता है? पहले का वर्ग यानी a² माइनस दूसरे का वर्ग यानी b²। ये एकदम सीधी सीधी बात है, समझ लो।
अगर आपको ए और बी बिल्कुल मिल रहा है ना, पहला दूसरा सेम मिल रहा है, लेकिन अंतर क्या है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। समझे कि नहीं समझे? जैसे राम सीता है कि नहीं, ए को राम मान लो, बी को सीता, राम सीता मिले, लेकिन चिन्ह में केवल परिवर्तन है, एक को अधिक दिया जा रहा है, एक को कम दिया जा रहा है, यानी एक प्लस और माइनस। तो कभी भी प्लस माइनस रहे तो हम क्या करेंगे, दोनों पे स्क्वायर कर देंगे, यानी राम का स्क्वायर माइनस सीता का स्क्वायर, बस यही ध्यान रहे। तो चलो यहाँ पे देखो 1 1 को क्या माने आपने, राम, तो राम ठीक। आज साइन को आपने क्या माना, सीता, तो राम सीता हो गया कि नहीं, एकदम ऐसे ही। तो सूत्र क्या होता है, राम स्क्वायर माइनस सीता स्क्वायर, यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो राम जी कौन है यहाँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन सीता जी हो गई, तो साइन थीटा को होल स्क्वायर। बताओ जी, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात। चलिए ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटे, अब ये बताओ एक का वर्ग कितना होता है, एक ही होता है, माइनस साइन थीटा का वर्ग है, यानी साइन स्क्वायर थीटा। बताओ बाबू, कोई समस्या तो नहीं है? अब यहाँ जरा ध्यान दो, इसको लिख सकता 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग अपान, एक सूत्र आपको पता होना चाहिए, ये सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो सूत्र तो आपको याद करना पड़ेगा, बिना सूत्र के तो काम नहीं चलेगा बाबू। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र होता है बाबू। कहीं भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा रहे तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये सभी सूत्र मैं इसके पहले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उससे आप लोग जरूर देखें, सभी सूत्र बताए गए अच्छे से, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से बताया गया है। सभी सूत्र को देख लेंगे तो ये सवाल और भी अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है कि नहीं, तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो बाबू कोई दिक्कत? अब देखो जरा यहाँ समझने का प्रयास करो, 1 माइनस साइन थीटा का होल वर्ग, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा का होल वर्ग है। अब यहाँ भी स्क्वायर है और यहाँ भी स्क्वायर है, हमको देखो दोनों में सिद्ध करके लाना, दोनों ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए और होल स्क्वायर होना चाहिए। तो क्या इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 माइनस साइन थीटा और बटे कॉस थीटा का होल वर्ग, तो कोई दिक्कत है, बता दो जी, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर मैंने सबको एक साथ कर दिया, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं, अब ये जो कॉस थीटा है बाबू, इन्हों का और इन्हों का, दोनों का है कि नहीं है, तो क्या करेंगे 1 अपान क्या हो गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे क्या हो गया, कॉस थीटा का होल वर्ग। बताओ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना? अब सूत्र याद होना चाहिए भाई, बिना सूत्र के तो आप नहीं लगा पाओगे। 1 अपान कॉस थीटा, ये देखो सूत्र होता है, फिर यहाँ समझो सूत्र 1 अपान कॉस थीटा अगर कहीं रहे तो सूत्र होता है क्या, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। और साइन थीटा अपान दूसरा सूत्र है साइन थीटा अपान कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है टेन थीटा। ये सभी सूत्र आपको याद होने चाहिए, 1 2 3। इस सवाल को समझने से पहले आपको ये सभी सूत्र याद होना चाहिए, और सभी सूत्र जरूर जाके आप लोग देखें। मैं ट्रिग्नोमेट्री के सभी फार्मूला अच्छे से समझाते हुए बताया हूँ, उसे जरूर देखें ताकि सवाल और भी अच्छे से आए। तो यहाँ 1 अपान कॉस थीटा है बाबू, तो 1 अपान कॉस थीटा क्या होता है, देखो सेक थीटा, तो लिखो सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा क्या होता है बाबू, देखो टेन थीटा, तो टेन थीटा का होल स्क्वायर। अब बताओ जरा, यही लाना था ना, बोलो आ गया कि नहीं आ गया? तो यही लिखेंगे RHS, सिद्ध हो गया कि नहीं? यह मतलब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, माने इसको लेके चलना, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेमी है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, ध्यान समझें। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या, यहां देखो बेलन की त्रिज्या कितना दिया है बाबू, 7 सेमी। अब यहां लिखेंगे हल, और कह रहा बेलन की त्रिज्या को किससे व्यक्त करते हैं, r से। r बराबर कितना दिया है, 7 सेमी।
बताओ बाबू, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना। तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, अब ये बताओ ऊंचाई को हम किससे व्यक्त करते हैं बाबू, यच से। यच बराबर कितना दिया है, 8 सेमी। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करें, ये हमसे पूछ रहा है। तो ये बताओ सूत्रवा जब याद रही तब मेरे सवाल वाला लगेगा। बताओ, तो पहले सूत्र जरूर याद रखो। तो क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है जी, याद है? चलो बताओ, 2 पाई आर एच। देखो मैं इसके पहले बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला क्या होता है, किसे कहते हैं, अच्छे पूर्वक फार्मूला को मैंने समझाया और इसके साथ उसके न्यूमेरिकल को भी लगाया। तो अच्छे से उससे भी देखें, पूरा देख लेंगे तो सूत्र याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा क्या बेलन है, क्या शंकु है, क्या गोला है। तो सवाल तो एकदम आसान बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो चले 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे पाई का मान क्या होता है जी, 22/7 आ गुणे आर। आर का मान क्या है बाबू, 7 आ गुणे एच। ऊंचाई कितना दिया है, 8। देखो जी 7 से 7 क्या हो गया, कट गया। 22 दूनी 44 गुणे 8 गुणा करिए, 8 चौके 32, हाथ में लगा दो, 8 चौके 32 और 3 35, 352 क्या सेमी स्क्वायर होगा। देखो याद रखना कि जब कभी भी वक्र पृष्ठ निकालना तो मात्रक सेमी स्क्वायर लिखना, आयतन निकालना तो सेमी क्यूब लिखना। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ निकालना तो सेमी स्क्वायर लिखना, परिधि निकालना तो सेमी लिखना, त्रिज्या निकालना तो सेमी लिखना। समझ में आया कि नहीं यार? व्यास निकालना तो सेमी लिखना। ये मात्रक आप अच्छे से याद करेंगे। फिलहाल ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं यार? आ गया? तो चलो इससे भी आप लोग अच्छे से नोट कर ले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्या करा कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, याद रखिएगा, करा बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, हमको सिद्ध करना है कि दोनों का मान आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखे हल, और हमको सिद्ध करना, मैं सिद्ध करके आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आपको सूत्र का याद होना नितांत आवश्यक है। क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा बेलन का आयतन, दूसरा कह रहा वक्र पृष्ठ। तो सबसे पहले बेलन का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए और वक्र पृष्ठ भी याद होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन, यानी कह रहा बेलन के आयतन का कितना, 2 गुना। जो बेलन का आयतन है उसका कितना गुना बाबू, 2 गुना, बराबर हमको सिद्ध करना है, बराबर क्या, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल, यानी वक्र पृष्ठ करा ना, यानी किसका वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ के आधार की त्रिज्या के गुणनफल, वक्र पृष्ठ गुणे क्या, त्रिज्या। यही कह रहा है जी, कह रहा है प्रश्न में उसके वक्र पृष्ठ, किसके वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, और आधार की त्रिज्या, यानी जो त्रिज्या है उसके गुणनफल के बराबर होता है। गुणा करने पर इसका मान और इसका मान, दोनों का मान आपस में बराबर आना चाहिए। देखिए कैसे उलझा रहा है क्वेश्चन, है कुछ नहीं, परेशान किया जा रहा है सवाल से। देखो कुछ नहीं है, बस सूत्र आपको याद होना चाहिए। करा बेलन के आयतन का 2 गुना। अब बताओ बेलन का आयतन जब सूत्र याद रही तब ना सवाल लगे, बताओ। तो पहले याद तो कर लो, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच। ये बताओ होता है कि नहीं होता है? होता है। का 2 गुना, 2 गुना माने गुणे क्या कर दो, 2। बोलो अब बराबर वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है जी, 2 पाई आर एच। होता है कि नहीं होता है? चलिए अच्छी बात। अब गुणे त्रिज्या, आपको पता है चाहे बेलन हो, चाहे शंकु हो, चाहे गोला हो, चाहे अर्धगोला हो, अगर आधार की त्रिज्या की बात की जाएगी तो त्रिज्या क्या होता है, आर ही ना होता है। तो गुणे क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या आर। अब इसका इसमें गुणा करो, 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर, अब यहाँ देखो इसका इसमें गुणा करो तो 2 पाई, एक आर और एक आर गुणा में घात जुड़ जाता है, आर स्क्वायर हुआ कि नहीं, आप बगल में क्या है एच,
अब ये बताओ बेलन के आयतन का दोगुना जो है वक्रपृष्ठ और उसकी त्रिज्या के गुणनफल के आपस में बराबर है कि नहीं। देखो जो यहाँ आया वही यहाँ आया, तो दोनों बराबर है कि नहीं है, तो लिखेंगे सिद्ध हुआ। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो प्यारे बच्चों इसके बाद मैं 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं और ये तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसे आप लोग अच्छे पूर्वक लगाएंगे और लगा करके इसके प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी अच्छी पढ़ाई आपकी चल रही है और कितने लोगों का आंसर जो है करेक्ट आ रहे हैं। तो जल्दी फटाफट अपनी अपनी कापी और कलम निकालें और इसे हल करें। हल करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चौथा क्वेश्चन क्या है, यही तीनों होमवर्क है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। देखिए प्रश्न में माध्य कह रहा है, याद रखिएगा अगर माध्य कहता है तो या तो माध्य कहे या तो समांतर माध्य कहे। बात एक ही होता है, माध्य को समांतर माध्य भी कहा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक, अब आपको त्रिकोणमिति में tan 30 का मान आपको याद होना चाहिए। अच्छे से बताया गया इसके पहले, आप लोग जरूर देखें, मान को याद करें। मान को याद करने का ट्रिक भी बताया गया है, उसको समझते हुए इस प्रश्न को लगाइए और इसका जवाब देंगे आप। और थर्ड यानी 6 नंबर का द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्त कर याद करें। विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, यह भी मैंने आपको बताया है। इन सभी का आप लोग अच्छे से जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। प्यारे बच्चों ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।